नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, उसमें गोचर कर चुके हैं। अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 के दौरान आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का, धन का, संतान का और विवाह का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के, धर्म और सत्कर्म के कारक माने जाते हैं। और आगे आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाला वीडियो है। इन 10 महीनों में देवगुरु बृहस्पति इतना तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे और इसी दौरान पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले चरण में गोचर किया, उसके बाद दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में, फिर चौथे चरण में। ऐसा नहीं है, लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। प्रथम चरण में 2 बार आएंगे, दूसरे चरण में 3 बार आएंगे, तीसरे चरण में 3 बार आएंगे, चौथे चरण में 2 बार गोचर होगा। तो लगातार नक्षत्र के चरण परिवर्तन, राशि परिवर्तन, वक्री होना, मार्गी होना, ये सारी घटनाएं आप इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। और इसका प्रभाव क्या होगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो डेट्स मैं बता रहा हूँ, उन डेट्स को नोट कर लीजिएगा। आप अक्सर पूछा करते हैं कि कब से कब तक, किस डेट से किस डेट तक कौन सा कार्य करना उचित रहेगा, किस कार्य में सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस तरह का लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होने जा रही हैं। पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर गुरु 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में 11 मार्च को मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में किस तरह का गोचर होगा और उसका क्या फल होगा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इतना तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे देवगुरु इन 10 महीनों में कि आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे
और उतना ही तेजी से आपको गुरु गोचर का फल भी प्राप्त होगा। 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु का ही नक्षत्र है। इसके पहले देवगुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके बहुत से कार्य ऐसे होंगे जो आपने शुरू तो किए लेकिन वो कार्य पूरे नहीं हो पाए, वो कार्य आपके अधूरे रह गए या वो कार्य आपके बिगड़ गए। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः बसना, यानी पुनः निर्माण, रिन्यूअल, नए सिरे से किसी कार्य को फिर से शुरू करना, ये होता है पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेंगे तो आपके जो कार्य पिछले गोचर में अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों को आपने शुरू किया और वो कार्य पूरे नहीं हो पाए, उन कार्यों को आप इस नक्षत्र में, इस गोचर में पूरा करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सभी जातकों को एक ही जैसा कार्य करना है? ऐसा नहीं है। अलग अलग चरणों में अलग अलग जातकों को अलग अलग तरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि कब कब किस किस तरह के कार्यों में आपको सफलता और लाभ मिलेगी। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में देवगुरु का गोचर होगा 13 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक, और इसके बाद दोबारा पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु आएंगे प्रथम चरण में 30 जनवरी 26 से लेकर के और 19 अप्रैल 26 तक। ये डेट आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। प्रथम चरण मेष नवांश का है और इसके स्वामी होते हैं मंगल। मेष नवांश कहाँ पर है आपकी कुंडली में? मेष नवांश है कुंडली के 4थे भाव में। ये आपने डेट नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रथम चरण में यानी 13 अगस्त से 29 अगस्त के बीच और 30 जनवरी 26 से 19 अप्रैल 26 के बीच गुरु किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि मेष राशि आपके कुंडली के 4थे भाव में है, मंगल का नवांश है, प्रथम चरण के स्वामी बनते हैं मंगल। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का। मंगल क्या है? मंगल भी भूमि के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसके कारक शनि और मंगल। अब शनिदेव तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, वो बैठे हुए हैं 3रे भाव में, और 4थे भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल लाभ के भी स्वामी हैं, एकादश के भी स्वामी हैं। तो जो 2 गोचर काल मैंने बताया 13 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य अधूरा रह गया है, आप कोई मकान बनवा रहे थे, आपने बनवाना शुरू कर दिया, बीच में बाधा आ गई, अब उस मकान को 13 अगस्त के बाद आप फिर से बनवाना शुरू कीजिए, मकान का निर्माण आप करा पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते थे, प्रॉपर्टी से लाभ, देखिए एकादश के स्वामी हैं मंगल, तो प्रॉपर्टी से लाभ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी
सेल करना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी आप लीज पर देना चाहते थे और आपका वो कार्य नहीं हो पा रहा था, यानी प्रॉपर्टी से आपको धन, प्रॉपर्टी से इनकम नहीं हो पा रही थी, तो दो कालखंड मैंने बताए हैं, 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में, या फिर 30 जनवरी 26 से 19 अप्रैल 26 के बीच में आप प्रयास कीजिएगा। गुरु का पूरा पूरा सपोर्ट, गुरु की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर होगी और प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब गुरु कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव में। दृष्टि कहाँ पर है? 12वें भाव पर। मंगल के मेष नवांश में है। मंगल क्या है? मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक हैं। फैक्ट्रीज हैं, जितने भी फायर रिलेटेड एरियाज हैं वो सब मंगल के क्षेत्र में आती हैं। आप एज ए प्रोफेशनल हैं, इस तरह का कार्य कोई आपका अधूरा रह गया, या आप मेडिकल के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते थे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, जो दो कालखंड मैंने बताए उसमें आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अब आइए बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर की। दूसरे चरण में गुरु कब कब होंगे आप नोट करिए डेट्स। 30 अगस्त से 18 सितंबर। दूसरी डेट है 4 जनवरी 26 से लेकर के और 29 जनवरी 26, और तीसरी जो डेट है वो है 20 अप्रैल 26 से लेकर के 13 मई 2026। ये 3 डेट्स हैं और इन 3 डेट्स में देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। अब दूसरा चरण वृषभ नवांश का है। वृषभ राशि आपके कुंडली के 5वें भाव में है। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये जो 3 डेट्स मैंने बताई हैं, इन तीनों डेट्स में 5वें भाव, 10वें भाव और 7वें भाव से रिलेटेड आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं वो कार्य आप पूरा करेंगे। अब शुक्र क्या है? शुक्र तो दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, शुक्र विवाह के कारक हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र प्रेम के कारक हैं। शुक्र 5वें भाव का जब फल आपको प्रदान करेंगे, आप रिलेशन में हैं, किसी वजह से राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में गोचर के कारण बात बिगड़ गई, आप प्रयास कीजिएगा 30 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में बात बन जाएगी। आगे चल करके फिर कोई समस्या आती है, नेक्स्ट डेट है उसमें बन जाएगी और फिर उसमें अगली डेट में बन जाएगी। 5वें भाव संतान का होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी मैंने 3 डेट्स में आपको बताई हैं। इन तीनों डेट्स में, इन 3 कालखंडों में आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। जो जातक मकर राशि के हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, मकर राशि के वो जातक
जिनकी कुंडली में कहीं से कहीं शुक्र का बुध और राहु से संबंध बन रहा है, शुक्र का बुध और राहु से संबंध बन रहा है, और वो कला जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया में प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ये 3 कालखंड मैंने आपको बताया है। इन कालखंडों में आप प्रयास कीजिएगा, गुरु की कृपा आप पर रहेगी, गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य आपके बनेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड कार्य आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की विघ्न, बाधा, रुकावट या तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, आपके सीनियर से, बॉस से आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, या आपके एम्प्लॉइज़ के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, इन समय में आप प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलेगी। अब आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं धन के भाव में, आपके लिए कारक हैं। शुक्र के नवांश में गुरु का गोचर होगा, शुक्र भी राहु के मित्र हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह की समस्या आ रही थी, वो प्रॉब्लम इस समय सॉल्व हो सकती है। धन का संचय नहीं हो पा रहा था, इस समय आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तो विदेशों से पैसा मिलेगा, दूसरे खर्चों पर नियंत्रण आएगा, धन का संचय होगा। तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे शुक्र से संबंधित, आप अपने घर का डेकोरेशन कराना चाहते थे, घर का रिनोवेशन कराना चाहते थे, नहीं करा पाए, वो आप करा लीजिए इन समय में। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ाना चाहते थे, वो आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, वो भी आप कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरा चरण जो है वो मिथुन नवांश में आता है, और इसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं। अब बुध आपकी कुंडली में भाग्येश भी बनते हैं और छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल में आपको, जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे, तो आपको छठे भाव का फल मिलेगा, 7वें भाव का फल मिलेगा और 9वें भाव का फल आपको प्राप्त होगा। और चूंकि बुध के नवांश में गोचर करेंगे, बुध आपके लिए योग कारक हैं, तो ऐसे में आपके लिए बुध नवांश में गुरु का गोचर जो है ये अच्छा ही फल प्रदान करने वाला होगा। अब आप डेट्स नोट कर लिए, क्योंकि डेट्स ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं डेट्स में आप जो भी कार्य करेंगे बुध से रिलेटेड, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हर कालखंड में अलग अलग क्षेत्र के जातकों के लिए अलग अलग कार्य, अलग अलग फल होंगे। तो तीसरा जो चरण है, इसमें बुध से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वाणी से संबंधित जो कार्य हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। तीसरे चरण की डेट्स नोट कीजिए, 19 सितंबर 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तीसरे चरण में गुरु प्रवेश करेंगे। इसके बाद दोबारा 5 दिसंबर 2025 से और 3 जनवरी 2026 फिर तीसरे चरण में रहेंगे, और लास्ट में 14 मई 26 से लेकर के 1 जून 26 तक तीसरे चरण में रहेंगे। तो इस तरह से 3 कालखंडों में जो है गुरु
बुध नवांश में रहेंगे तीसरे चरण में, बुध के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। अब इस गोचर काल में क्या होगा, बुध आपके भाग्येश बनते हैं, तो जो कार्य आपके अधूरे रह गए हैं उसमें भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू होगा, और भाग्य का साथ मिलने से आपके जो कार्य अधूरे हैं वो कार्य पूरे होंगे। किस तरह के कार्य पूरे होंगे, तो बुध तो व्यापार के कारक होते हैं। बिजनेस रिलेटेड आपके जो भी कार्य नहीं हो पाए, बिजनेस से रिलेटेड जो कार्य आप करना चाहते हैं उस तरह के कार्य आप इस समय कर पाएंगे। बुध जो हैं वो इंटरनेट को शो करते हैं, आईटी सेक्टर को शो करते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट को शो करते हैं। इससे रिलेटेड जो कार्य हैं वो कार्य इस समय आप कर पाएंगे। साथ ही साथ बुध वाणी के कारक होते हैं, बुध लेखन के कारक होते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसा मैंने फिर से बताया कि बुध मजबूत हों, बुध शुक्र और राहु का संबंध अगर बन रहा है, आप सिंगिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, डायलॉग राइटर के रूप में, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, सोशल मीडिया में बहुत अच्छी सफलता आपको इस गोचर काल में मिलने वाली है। वाणी से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, बैंकिंग का क्षेत्र है, शेयर मार्केट का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी में समस्या आ रही है, तो इन डेट्स में उन समस्याओं को भी आप सुलझा पाएंगे और ये बहुत अच्छा गोचर काल रहेगा। इन डेट्स को नोट कर लीजिए, इन डेट्स पर एफर्ट्स कीजिए, रिजल्ट सकारात्मक मिलेंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन भी करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश भी करेंगे। अब जो चौथा चरण है वो कर्क नवांश का है और कर्क राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में गुरु भी रहेंगे और चौथे चरण में कर्क नवांश में रहेंगे। तो सप्तम भाव से रिलेटेड जितने भी शुभ फल हैं वो आपको मिलेंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, लग्न के भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो इन भावों से संबंधित आपको फल प्राप्त होंगे। चतुर्थ चरण में गोचर की डेट्स क्या हैं ये आप नोट कर लीजिए। देखिए 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक चतुर्थ चरण में रहेंगे। उसके बाद दोबारा जो है 2 जून को चतुर्थ चरण में आएंगे और 2 जून से लेकर के 18 जून तक चौथे चरण में रहेंगे। अब 7वें भाव में देवगुरु का गोचर है और 7वें भाव चतुर्थ चरण में कर्क नवांश में है। तो जो डेट्स मैंने आपको नोट कराई 18 अक्टूबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक, ये जो गोचर काल है वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं और उनके विवाह में लगातार देरी हो रही है, किसी न किसी कारण से रिश्ते आ रहे हैं लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा है, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय है ये बेहद अनुकूल रहेगा वैवाहिक संबंधों को तय करने के लिए। और उसके बाद फिर 2 जून से और 18 जून तक देवगुरु कन्या नवांश में रहेंगे और ये पीरियड भी विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। कोई पार्टनरशिप का मैटर आपका पेंडिंग है, कोई आप अनुबंध करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, किसी तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का समय
बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो इस समय आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, जीवन साथी के माध्यम से लाभ होगा, विवाह का लाभ मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ेगी और लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस तरह गुरु गोचर के इन 10.5 महीनों में देवगुरु किस किस चरण में कब कब होंगे और किस तरह का फल प्रदान करेंगे, किस क्षेत्र के जातकों से संबंधित फल कब कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। डेट्स नोट कीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिएगा, सफलता मिलेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मकर राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, ये मुझे नहीं मालूम। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और किस कारण से वो समस्या है और उसका निदान क्या है, ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।